पराक्रमी और शक्तिशाली समझते हो। सत्य को सुनकर उत्तेजित हो शनि। तुम जन्म से ही अहंकारी और साथ साथ उद्दंड भी हो। मेरे बार बार समझाने पर भी तुम विनम्र होने और अनुचित का भेद मुझे भली भांति ज्ञात है। मुझे शिक्षा देने का दुस्साहस कर दो। पिताश्री, आप अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करके मुझे विद्रोह के लिए विवश कर रहे हैं। पिताश्री, मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपने मेरी माता छाया, मुझे और मेरी बहन तप्ती को कभी सच्चा प्रेम प्रदान नहीं किया। शनि, सत्य को सुनकर उत्तेजित क्यों हुए? क्या ये सत्य नहीं कि जब जब मेरी माता छाया ने आपके प्रति प्रेम और समर्पण की भावना प्रस्तुत की, तब तब आपने यमी की माता संज्ञा का स्मरण किया? यह सत्य है, मिथ्या आरोप है। तुम्हारी कोई भी विवाहता नहीं है। यही संज्ञा है, यही छाया है। शनि, इस भ्रम को हृदय से निकाल दो शनि। यह भ्रम तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। आप सत्य को छिपा रहे हैं पिताश्री। यह कितनी लज्जा की बात है कि समस्त संसार को सत्य से प्रकाशित करने वाले सूर्य देव स्वयं असत्य के अंधकार में डूबे हुए हैं। अपने पिता का अपमान करने वाले दुष्ट, लज्जित तेरा होना आवश्यक है। तू सूर्य लोक में रहने के योग्य नहीं है। हम तेरा मुख भी देखने के इच्छुक नहीं है। शीघ्र ओझल हो जा हमारी दृष्टि से। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। ऐसे दुष्ट, दुस्साहसी और अहंकारी पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता। आप मेरे पुत्र के प्रति अन्याय कर रहे हैं। ऐसे दुष्ट अन्याय की भाषा ही समझते हैं। इनसे याचना करने की आवश्यकता नहीं है माते। अब मैं भी अपमान सहन कर सूर्य लोक में एक पल भी नहीं रहूंगा। इनके साथ रहना अपने आप को अपमान और प्रताड़ना में धकेलने के समान होगा। किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना मुक्ति भी तो नहीं। शनि लोक में तो मुक्ति है। हाँ, तुम उसी अंधकारपूर्ण वातावरण में रहने के योग्य हो। तो आप भी स्पष्ट सुन लीजिए पिताश्री। मैं भी भ्राताश्री के साथ सूर्यलोक का त्याग कर दूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। तुम्हारे हृदय की क्रूरता भी शनि के समान ही है। यदि आप मेरे पुत्र और पुत्री को अपमानित करके सूर्यलोक से निकाल रहे हैं, तो मुझसे प्रेम और आदर की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? माते, यदि आपके मन में हम दोनों के प्रति द्वेष भर भी स्नेह शेष है, तो अपमान के इस वातावरण से निकल चलो माते। मैं स्वयं तुमको सूर्यलोक लौटने के लिए मनाने नहीं गया था। तुम भी दुष्टों के साथ जाना चाहती हो तो स्वेच्छा से जा सकती हो। अप्रसन्न होकर हमारे साथ रहना और भी अधिक कष्ट देगा। तुम्हें हमारी शपथ और सूर्यलोक का त्याग करो और चलो हमारे साथ। अभी हमारे लिए सूर्यलोक नहीं शत्रुलोक बन चुका है माते। चलो चलो माते, इस शत्रुलोक में हमें पल भी रहना असंभव है। आनंद के परम पावन अवसर पर अश्रु मत बहाओ। स्वतंत्रता के बंधन को काटकर स्वतंत्र वातावरण में श्वास दे रहे हैं। आज तो हम शत्रु के बंधन से मुक्त हुए हैं माते। शनि, तुम्हारे पिता तुम्हारे शत्रु नहीं है। उन्होंने तुम्हें जीवन दिया है, जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की है। उन्हें अपमानित ना कर पुत्र। वो अपमान
अपमानित करने के योग्य ही है देवी छाया। उस अहंकारी सूर्य के साथ किसी की भी नहीं बनती, सभी के साथ अनबन रहती है, जैसे शनिदेव के साथ हुई है। राहुल, तुम यहाँ इस समय? उचित अवसर पर उचित बात कहने के लिए ही मैं संसार में विख्यात हूँ। तुम्हारे पिता सूर्य देव की तुम्हारे प्रति शत्रुता मैं जन्म से निभाता आ रहा हूँ। मुझे ज्ञान था शनिदेव कि तुम्हारे जैसा गौरवशाली ग्रह उस अहंकारी सूर्य देव के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकता। वो पग पग पर तुम्हें अपमानित कर रहा था। बुद्धिहीन राहु, तू मेरे महान पति को अपमानित करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? वे समस्त ग्रहों के अधिपति है, उनका स्थान सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तुम्हारे उस श्रेष्ठ पति को ग्रस कर मैं उसके तेज को खंडित कर देता हूँ। श्रेष्ठ वो है या मैं? सत्य कहे शनिदेव, क्या तुम भी अपनी माता का समर्थन करते हो? कदापि नहीं राहुल। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे पिता के कुटिलतापूर्ण संकेत के कारण